रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर रहे। हेलीकॉप्टर से अपने निर्धारित समय से 43 मिनट लेट श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा स्थित पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचे। संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में संचालित कोविड वैक्सीनेशन सत्र के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजीकरण कक्ष, प्रतीक्षालय कक्ष, वैक्सीनेशन कक्ष तथा ऑब्जर्वेशन कक्ष का जायजा लेते हुए मौजूद अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण के लिए आए हुए परिवारों से बातचीत कर हालचाल पूछा तथा परिवारों के साथ मौजूद बच्चों को प्यार कर आशीर्वाद भी दिया। साथ ही बच्चों को बिस्किट खाने को दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए कोरोना के सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल का पूरी तरह से कड़ाई के साथ पालन करें तथा परिवार के सभी सदस्यों का टीकाकरण अवश्य कराएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी ज्ञापित किया, जिनके प्रयास से सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव का एकमात्र विकल्प टीकाकरण ही है। इसके बाद मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मंडल के जनपदों के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह एवं विधायक रामफेरन पांडे तथा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। अंत में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ प्रेस ब्रीफिंग किया। प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री जनपद बलरामपुर के लिए रवाना हो गए। प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही संगठन की गतिविधियों के बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर विस्तार से अपनी समीक्षा ली है। कमिश्नरी के अंदर चारों जनपदों में कोरोना प्रबंधन का कार्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के स्थानीय प्रशासन ने हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा परिणाम दिया है, जिसमें कोरोना पूरी तरह लगभग नियंत्रण सा है। श्रावस्ती जनपद में तो आज के दिन पर एक भी एक्टिव केस नहीं है। शेष अन्य जनपदों में जो इक्के दुक्के केस बचे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई अगर इसी प्रकार से चलती रहेगी तो कोरोना अगले कुछ दिनों के अंदर यहाँ से पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। आज मुझे प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चला है, जिसमें अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। इस कमिश्नरी में अब तक 28 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है और कोरोना के 26 लाख से अधिक टेस्ट अकेले देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। कोरोना की प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान हम लोगों ने कुछ चीजें देखी कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस कुछ जगह देखने को मिली थी और इसको नियंत्रित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर से, राज्य सरकार ने भी अपने अपने मदों से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। अब तक 13 प्लांट इस कमिश्नरी में लग चुके हैं, 9 निर्माणाधीन है
यानी कुल 22 ऑक्सीजन प्लांट अकेले देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर लग रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक इसके अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चला है जिसमें अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। इस कमिश्नरी में अब तक 28 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है और कोरोना के 26 लाख से अधिक टेस्ट अकेले देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। कोरोना की प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान हम लोगों ने कुछ चीजें देखी कि सेकंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस कुछ जगह देखने को मिली थी और इसको नियंत्रित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर से, राज्य सरकार ने भी अपने अपने मदों से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। अब तक 13 प्लांट इस कमिश्नरी में लग चुके हैं, 9 निर्माणाधीन है, यानी कुल 22 ऑक्सीजन प्लांट अकेले देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर लग रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 552 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं और इनमें भी 275 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग चुके हैं। प्रदेश के अंदर कोरोना को प्रभावी नियंत्रण के बाद विकास की गतिविधियों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, इसको ध्यान में रख करके हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को विगत वर्ष भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक और इस वर्ष भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था। 5 अगस्त को इस बार एक विशेष इवेंट इसको बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 80,000 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हमारी दुकानें हैं। इन दुकानों को तकनीक से आच्छादित किया गया है। ई-पॉस मशीन लगाई गई है, आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, इस पर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। लेकिन प्रत्येक गरीब को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके, इसके बारे में हम लोगों ने इन दुकानों को तकनीक से आच्छादित किया गया है। ई-पॉस मशीन लगाई गई है, आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, इस पर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। लेकिन प्रत्येक गरीब को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है कि इन सभी 80,000 शॉप्स में उस दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक बड़े आयोजन के रूप में इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें, इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी के लिए शासन ने भी और जनप्रतिनिधियों ने भी बैग्स, अच्छे टिकाऊ बैग, जिनमें वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन खाद्यान्न ले जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है। और अकेले देवीपाटन कमिश्नरी में 3,993 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। इन सभी 3,993 फेयर प्राइस शॉप में हर एक के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर एक जगह एक इवेंट होना है। उस दिन आने वाले हर लाभार्थी को एक एक बैग भी उपलब्ध करवाया जाना है। इसके लिए विशेष तैयारी की गई है, प्रदेश के अंदर विशेष तैयारी की गई है। और इसमें सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन एक साथ प्रदेश के अंदर 80 लाख से 1 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त होगा। एक बड़ा इवेंट होगा और इस बड़े इवेंट की दृष्टि से भी यहाँ पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों की
वहाँ पर उपस्थिति रहेगी, अलग अलग स्थानों पर उपस्थिति रहेगी। ये बड़े आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। आज इसी की समीक्षा के लिए मैं स्वयं इस कमिश्नरी के दौरे पर आया था। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर सभी लोग मिलकर के शासन की योजनाओं को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने और शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब किसान को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी बेहतर हुई है। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में अगर हम विगत 4 वर्षों के दौरान देखें तो इसने प्रदेश की कानून व्यवस्था ने देश के सामने, दुनिया के सामने एक नज़ीर प्रस्तुत की है। यह दबाव और यह निरंतर प्रयास हमारा है कि प्रशासन को भी